दोस्तों, आपको पता होगा कि मेरी बिगनर बॉक्सिंग की सीरीज चल रही है जो कि चली रही है। इसके अलावा मैं आपको अलग से फिजिकल रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था, जैसे एंडोरेंस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्पीड क्या है, इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है बैलेंस डाइट। आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि एक परफेक्ट बैलेंस डाइट क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट के क्या फ़ायदे हैं, और साथ ही अगर हम एथलीट हैं तो हमारी डाइट में क्या ज़्यादा होना चाहिए, हम स्किल वर्कआउट करते हैं तो क्या ज़्यादा होना चाहिए, और अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी डाइट में क्या ज़्यादा होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बैलेंस डाइट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप एक नई व्यूअर हो तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डाइट तो आप सबको पता ही है, जो भी हम डेली खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने डेली काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। पर जो बैलेंस डाइट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी डेली डाइट से। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर सभी तरीके के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और साथ ही सही प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि किसी न्यूट्रिएंट्स को तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं और कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट के अंदर है ही नहीं। सही मात्रा में एक न्यूट्रिशन डाइट ही बैलेंस डाइट कहलाती है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी फील हो, हम अच्छे से अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर पाएँ, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके और साथ ही हम कम से कम बीमार पड़ें। अब हम बात करते हैं, जो बैलेंस डाइट होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट, एनर्जी यील्डिंग फूड, मतलब वो फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आते हैं और हमारी एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी डाइट के अंदर 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स होनी ही चाहिए, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बनी रहे। साथ ही 5 से 10% फैट भी होने चाहिए। फैट ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि फैट को हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और साथ ही फैट से हमें कोई एनर्जी भी नहीं मिलती। तो फैट्स 5 से 10% होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर हम फैट्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारे ओवरवेट प्रॉब्लम हो गई, ओबेसिटी हो गई, इनको क्रिएट कर सकता है। तो मेनली आपके डाइट के अंदर 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। अगर आपको बॉडी के अंदर एक अच्छी एनर्जी रखनी है, तो आप अपने वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपके डाइट के अंदर 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। तो मेनली एनर्जी यील्डिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे बढ़िया है। अगर ये आपकी डाइट में 60 से 70% हो कार्बोहाइड्रेट्स तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। सेकंड, हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की। इसमें आता है प्रोटीन। प्रोटीन आपके डाइट में 15 से 20% होना चाहिए आपकी मसल ग्रोथ के लिए, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। जो हमारे डैमेज टिश्यू होते हैं उनको भी रिकवर करने में हेल्प करता है प्रोटीन। और साथ ही आपको एक बात और बताता हूँ, आप में से शायद काफ़ी लोगों को पता हो भी और काफ़ियों को ना भी पता हो, प्रोटीन हमारा एनर्जी का सोर्स नहीं है। आप में से काफ़ी लोग ये मानते होंगे कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी रहेगी, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, प्रोटीन हमारे एनर्जी का सोर्स नहीं है। प्रोटीन मेनली हमारी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता। ये एनर्जी का बिल्कुल भी सोर्स नहीं है। एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आपका ये डाउट है कि आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करोगे तो आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ के साथ साथ एनर्जी बनी रहेगी, आप ज़्यादा वेट उठा पाओगे या ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म कर पाओगे। तो ये आपकी गलतफहमी है। प्रोटीन एनर्जी का सोर्स नहीं है, एनर्जी का सोर्स मेनली कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो ये था बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर हमारा मेनली प्रोटीन। थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है डिफेंसिव फूड। इसके अंदर आते हैं मेनली विटामिन्स, मिनरल्स और हम जो वाटर इंटेक करते हैं वो। ये आपकी डाइट के अंदर 15 से 20% होनी चाहिए और साथ ही आपको दिन का 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। काफ़ी लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वो इसलिए बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जैसे मौसम का परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, अचानक से ठंड आ जाती है या अचानक से गर्मी आ जाती है, जैसे वेदर चेंज होता है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो वो इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके डाइट के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर इंटेक पूरा होना चाहिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आप फिट रहो। तो ये मेजर बैलेंस डाइट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बनी रहती है और जो हमारे ऑर्गन फंक्शन है वो भी इंप्रूव होते हैं, जिससे हमारी रिकवरी भी फास्टर हो जाती है। और अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारा जो बॉडी वेट है वो भी मेंटेन रहता है और साथ ही आपको डिजीज से भी प्रिवेंट करता है। आप बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी डाइट को। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एज। चाइल्डहुड एज में हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर हमारी डाइट के अंदर मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा होने चाहिए। हम ओल्ड एज में प्रोटीन या फिर फैट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ओल्ड एज में प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हम जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू यंग एज। नेक्स्ट, जेंडर। मेल के एज में ज़्यादा कैलोरीज होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल को थोड़ी सी कैलोरीज कम लेनी चाहिए और मेल को थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा लेनी चाहिए।
इसमें थर्ड फैक्टर आता है वर्कआउट और प्रोफेशन। अगर आपका वर्कआउट या फिर प्रोफेशन बहुत बिजी शेड्यूल है, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो या फिर आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आपको कैलोरी ज़्यादा इंटेक करनी चाहिए। और अगर आपका वर्कआउट थोड़ा कम है या फिर आप घर पे ही रहते हो, कोई काम नहीं करते, तो आपको कैलोरीज कम लेनी चाहिए, अदरवाइज आपका वेट ज़्यादा गेन हो सकता है, क्योंकि हम घर पे ही हैं और हम कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे। इसी में नेक्स्ट फैक्टर आता है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको फाइबरस डाइट लेनी चाहिए। अगर आप स्लिम हो या फिर पतले हो तो आपको प्रोटीन और फैट ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। इसी में हमारा लास्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट। इसके अंदर आता है, अगर आप एक लॉन्ग रनिंग के एथलीट हो, क्रॉस कंट्री रनिंग करते हो या फिर लंबी दौड़ करते हो, तो आपकी डाइट में फैट ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप पावर लिफ्टर हो या फिर स्ट्रेंथ वर्कआउट को परफॉर्म करते हो, तो आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप कॉन्टैक्ट बॉडी गेम्स खेलते हो तो आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप स्किल का वर्कआउट करते हो, स्किल एथलीट हो, अलग अलग स्किल्स परफॉर्म करना, तो आपकी डाइट में मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा होने चाहिए। तो इस तरीके से हम हमारी डाइट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर हम भी इस तरीके का कोई पर्टिकुलर वर्कआउट करते हैं, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, तो आपकी डाइट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप एक एथलीट हो तो आपकी एक एथलीट डाइट होनी चाहिए। अगर आप एक पावर लिफ्टर हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट होनी चाहिए। आपकी डाइट आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आप कौन से एथलीट हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डाइट आपके गेम के अकॉर्डिंग होगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने गेम के अंदर इंप्रूव करने में, साथ ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने में। तो होप आपको समझ में आया हो कि बैलेंस डाइट क्या है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई अदर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपके डाउट को दूर करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।